सेठ संदेश अध्याय 2। आप अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं। सेठ के अनुसार हम अपनी वास्तविकता का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने द्वारा धारण किए हुए विश्वासों के माध्यम से यह जीवन अनेकों में से एक है जिसे हम विभिन्न समयों और स्थितियों में जी चुके हैं। अनुभव सुखद और कष्टदायक दोनों जिनका हम सामना करते हैं वे एक सपने से अधिक वास्तविक नहीं हैं और हमारे जीवन में हमारे कार्यों के परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए शैक्षिक उपकरणों के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का सार प्रेम है, हम सुरक्षित हैं और अभी और अनंत काल तक हमारी देखभाल की जाती रहेगी। हमारी पहुंच वास्तविकता की प्रकृति और हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी तक है, लेकिन हमें इस जानकारी का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए अपने चेतन मन का उपयोग करना चाहिए। अंत में और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जानना आवश्यक है कि स्व से श्रेष्ठ अधिकार किसी को नहीं है। सेठ के शब्द केवल हमें उस ज्ञान को प्रस्तुत करने का एक प्रयास है जो हमारे अपने आंतरिक अस्तित्व से आता है और जिसे हम अनदेखा करते हैं। दूसरा, हम बहुआयामी प्राणी हैं जो कई लोकों में निवास करते हैं और जो अनंत काल तक मौजूद रहते हैं, लगातार अधिक रचनात्मक और पूर्ण व्यक्तित्व में विकसित होते रहते हैं। तीसरा, ब्रह्मांड की भावना अच्छी है जहाँ बुराई और विनाश केवल एक संभावना के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया में बुराई के सबूत हमारी इंद्रियों को दिखाई देते हैं ताकि हम अपने विश्वासों के परिणामों को जान सकें, लेकिन मानव जाति उस दुख से ऐसे जाग जाएगी जैसे कि एक बुरे सपने से जागते हैं। चौथा, स्वीकार भाव से और जब भी संभव हो अपने आवेगों का पालन करते हुए हम अपने जीवन के उद्देश्य की खोज कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे कार्य करें कि जिससे स्वयं और दुनिया दोनों को लाभ हो। पांचवा, किसी व्यक्ति के आंतरिक स्व के मार्गदर्शन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। सेठ के शब्द हमें उस ज्ञान को प्रस्तुत करने का एक प्रयास मात्र है जिसे हम अपने मानस की बात मानकर अनदेखा कर देते हैं। मूल इकाई हमारा स्व है जो अमर और गैर भौतिक है और हमारे संपूर्ण आत्म का वह हिस्सा है जिसे हम शारीरिक रूप से व्यक्त करते हैं। इच्छा, कामना और अपेक्षा हमारी सभी क्रियाओं पर शासन करती है और हमारी सभी वास्तविकताओं का आधार है। आप अपनी खुद की वास्तविकता बनाते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। सेठ, आप अपनी वास्तविकता को अपनी मान्यताओं और अपेक्षाओं के अनुसार बनाते हैं, इसलिए आपको इनकी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। अगर आपको अपनी दुनिया का कोई पहलू पसंद नहीं है तो अपनी खुद की अपेक्षाओं की जांच करें। यह महसूस करें कि आपका भौतिक अनुभव और पर्यावरण आपके विश्वासों का ही भौतिक रूप है। यदि आप महान उत्साह, स्वास्थ्य, प्रभावशाली कार्य, बहुतायत और मिलने वालों के चेहरे पर मुस्कान पाते हैं तो इसे मान लें कि आपकी मान्यताएं लाभदायक हैं। यदि आप एक अच्छी दुनिया, अपने जैसे लोग देखते हैं तो इसे फिर से मान लें कि आपकी मान्यताएं लाभदायक हैं। लेकिन अगर आपको खराब स्वास्थ्य, सार्थक काम की कमी, बहुतायत की कमी, दुख और बुराई की दुनिया मिलती है तो मान लें कि आपके विश्वास दोषपूर्ण हैं और उनकी जांच करना शुरू करें। आपकी दुनिया आपके अपने विचारों की एक सच्ची छवि है। यदि आप किसी परिस्थिति के बारे में अपने लिए सकारात्मक सुझाव सोचते हैं तो आप टेलीपैथिक माध्यम से सकारात्मक उपयोग के लिए ईंधन भेजते हैं। आपको एक नकारात्मक विचार या तस्वीर को उसके विपरीत के साथ बदलकर उसे मिटाना सीखना चाहिए। आप अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं, लेकिन उस वास्तविकता को बनाने में आप अन्य वास्तविकताओं को बदलते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। आनंद, चुनौती, जिम्मेदारी, रचनात्मकता सब आपकी हैं। मैं आपको कभी कोई अन्य संदेश नहीं दे सकता हूँ और न ही आप स्वयं को दे सकते हैं। आप और आप में से प्रत्येक
वह सब कुछ है जो आपके अपने व्यक्तित्व और शारीरिक तत्व के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। आपको अपने आप से बार बार कहना चाहिए कि मैं केवल रचनात्मक सुझावों पर प्रतिक्रिया दूंगा। यह आपको अपने और दूसरों के नकारात्मक विचारों के विपरीत सकारात्मक ईंधन देता है। एक नकारात्मक विचार अगर मिटाया नहीं गया तो लगभग निश्चित रूप से एक नकारात्मक स्थिति में परिणित होगा। अपने आप से कहिए, वह सब अतीत में है। अब इस नए क्षण में, इस नए वर्तमान में मैं अभी से ही बेहतर बनने के लिए बदलना शुरू कर रहा हूँ। यह भय, क्रोध या आक्रोश जैसे नकारात्मक विचारों को दबाने के लिए नहीं है। उन्हें पहचाना जाना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। आक्रोश को महसूस होने पर पहचानें और फिर महसूस करें कि आक्रोश को खारिज किया जा सकता है। प्रारंभ में उसे पहचानना चाहिए, फिर आपको आक्रोश को उसकी जड़ों से दूर करने और उसे सकारात्मक भावना से बदलने की कल्पना करनी चाहिए। आपको उन चित्रों को देखते रहना चाहिए जिन्हें आप अपनी कल्पना से बनाते हैं। आपका वातावरण और आपके जीवन की परिस्थितियाँ किसी भी समय आपकी अपनी आंतरिक अपेक्षाओं का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। यदि आप गंभीर परिस्थितियों, खराब स्वास्थ्य या हताश अकेलेपन की कल्पना करते हैं तो ये स्वचालित रूप से भौतिक हो जाएंगे, क्योंकि ये विचार स्वयं उन परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो उन्हें भौतिक वास्तविकता प्रदान करेंगी। यदि आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको इसकी कल्पना उतनी ही स्पष्ट रूप से करनी होगी जितनी आप भयानक रूप से बीमार स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं। आप अपनी कठिनाइयाँ खुद ही पैदा करते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सच है। मनोवैज्ञानिक अवस्था चाहे जो भी हो, आंतरिक मनोदशा बाहर की ओर प्रक्षेपित हो जाती है और भौतिक वास्तविकता प्राप्त करती है। आप अपने स्वयं के दृष्टिकोण से बच नहीं सकते, क्योंकि आप जो देखते हैं वे उस प्रकृति का निर्माण करेंगे। यदि परिवर्तन होने हैं तो वे मानसिक परिवर्तन होने चाहिए। ये ही आपके वातावरण में प्रतिबिंबित होंगे। किसी के प्रति नकारात्मक, अविश्वासपूर्ण, भयभीत या अपमानजनक व्यवहार स्वयं के विरुद्ध कार्य करते हैं। अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए आपने अपनी भौतिक वास्तविकता को उसके मूल उद्देश्य से बिल्कुल अलग बना दिया है। आपने अहंकार को अत्यधिक विकसित और विशिष्ट बनने दिया है। आप यहाँ समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए आए थे, लेकिन आपको अपनी आंतरिक वास्तविकता और आपके गैर भौतिक अस्तित्व के प्रति हमेशा जागरूक रहना था। काफ़ी हद तक आपने इसके साथ संपर्क खो दिया है। आपने भौतिक वास्तविकता पर इतनी दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया है कि यह आपकी जानी हुई एकमात्र वास्तविकता बन जाती है। एक ESP कक्षा सत्र के दौरान भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए जानवरों के संभावित उपयोग और क्या लोगों को यह महसूस कराना चाहिए कि उन्हें भूकंप से दूर भागने की आवश्यकता है की चर्चा हुई थी। सेथ: यह मुझे बुद्धिमानी लगती है कि जानवर चले जाते हैं। इसके बारे में सोचो। व्याप्त पागलपन के बीच आप अपनी वास्तविकता खुद बनाते हैं। मैं मानता हूँ कि यह बहुत आसान लगता है, लेकिन आप भूकंप में नहीं फंसेंगे यदि आप नहीं फंसना चाहते हैं। और ऐसा कोई जिसे मरने का फैसला नहीं किया है नहीं मरता है। आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, और यदि आप नहीं बनाते हैं तो आप हर जगह शिकार बनते हैं। और ब्रह्मांड एक बिना किसी कारण के प्रकट होने वाला आकस्मिक तंत्र लगता है। जैसे कि आपने अपने शरीर का जो चमत्कारी चित्र देखा है वह गलती से सृष्टि में आ गया और किसी ब्रह्मांडीय दुर्घटना से उसकी चमत्कारी जटिलता प्राप्त हो गई, और वह शरीर शिकार बनने के अतिरिक्त बिना किसी कारण के इतनी खूबसूरती से बना था। अपनी वास्तविकता बनाने का यही एकमात्र विकल्प है। एक ब्रह्मांड इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता है। यह ब्रह्मांड एक कारण से बना है, या यह ब्रह्मांड बिना किसी कारण के बना है, और कारण के ब्रह्मांड में कोई शिकार नहीं है। सब कुछ किसी कारणवश है। यह कुछ भी कारण से नहीं है। तो अपना पक्ष चुन लीजिए।